इंडिया पाकिस्तान के बगैर जीरो है। अगर कैसे? इंडिया खेलेगी पाकिस्तान नहीं खेलेगी, चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। वो कैसे? वर्ल्ड कप में अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था वो पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था। शिकायतें तो हर जगह ही होती हैं। इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हुए थे, वहाँ पे सीटें गंदी थी। पाकिस्तान एज फार एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात अगर आप कह रही हैं ना, तो पाकिस्तान वन इज द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जितनी सिक्योरिटी हम देते हैं, आपको याद होगा कुछ टीम आई और यहाँ पे वो प्लेयर्स जो थे उन्होंने बाद में कहा कि हमें तो यूँ लगा कि हमें जो सिक्योरिटी भी मिली वो शायद प्रेसिडेंशियल लेवल पे उनके मुल्कों में नहीं मिलती जो 14 प्लेयर्स को दी गई। ये जो है मोदी एंड कंपनी, इनको बेसिकली क्रिकेट को जो है मेरा ख्याल है इसको डिटैच करना पड़ेगा अपनी पॉलिटिक्स से। इंग्लैंड रिसेंटली आया हुआ था, हमारे पास खेल के गए हैं। इंग्लिश प्लेयर्स को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इंडियंस जो हैं वो कोई कागज़ के तो बने नहीं हुए। सेम उन्हीं रस्तों से इंडियंस ने भी आना है जिनसे इंग्लैंड के प्लेयर्स चल के आए थे। ये जय शाह एंड कंपनी को इसको मेरा ख्याल है क्रिकेट से डिटैच कर लेना चाहिए। पॉलिटिक्स को अपनी पॉलिटिक्स करें, अपने इलेक्शंस जीते हारें वो करते रहें, हमारी क्रिकेट को छोड़ दें। हाँ, हम जो 8-10 टीमें हैं ना, हमें लेट अस प्ले ऑन द ग्राउंड। इंडिया की तमाम टीमें, चाहे हॉकी की टीम हो, कबड्डी की टीम हो, उनके पहलवान हैं, ठीक है, उनके टेबल टेनिस की टीमें, मतलब तमाम खेलों के लिए वो पाकिस्तान आते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो फिर उनको बेहोशी आ जाती है। 2009 में हमला हुआ श्रीलंका के खिलाड़ियों पे, ठीक है, उनमें से कुछ प्लेयर्स जख्मी भी हुए, ठीक है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बड़ी टीमों में पाकिस्तान आके वो खेले और पाकिस्तान को सपोर्ट किया। काफी देर से बाद आए थे, लेकिन आए थे। तो बड़ी टीमों में सबसे पहले वो आए थे। कहने का मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ इनके जो सियासतदान हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए जाएगी नहीं जाएगी, अब इसको लेकर ना पाकिस्तान के अंदर बड़ा खलबली मची हुई है। उसी खलबली का मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखाता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बगैर जीरो है। अगर कैसे? इंडिया खेलेगी पाकिस्तान नहीं खेलेगी, चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। वो कैसे? वर्ल्ड कप में अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था वो पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था। उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था, उस मैच में भी जो हमारा इंडिया का पहला मैच था और पहला ही बड़ा मैच था, 80,000 लोगों ने वो मैच देखा था और उसके बाद कोई मैच 50,000 पे भी नहीं गया था। तो ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा झूठ होगा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट करवा रहा है, वो कहीं और करवाए या पाकिस्तान ना खेले तो चैंपियंस ट्रॉफी को व्यूवरशिप मिल सकती है, नहीं मिल सकती। अकेला इंडिया, कहते हैं 1-1 होता है, 2-11 होते हैं, ठीक है, तो इंडिया 1 से 1 ही रह जाएगा, 2 से 11 कभी नहीं हो सकेगा। मतलब आपको लगता है कि जो लोग मैच देखते हैं वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को ही देखते हैं, चाहे वो इंग्लैंड के लोग हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लोग हों, उनको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना उनको इंडिया पाकिस्तान से पड़ता है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था वहाँ पे हमारा मैच ऑस्ट्रेलियन लोगों ने देखा था ज़्यादा, नहीं पाकिस्तानी, हाँ, इंडियन और पाकिस्तानी थे। हाँ, लेकिन हाउसफुल था, ठीक है। बात यह है कि जो क्रेज़ इन दो मुल्कों में क्रिकेट का है, जैसे पाकिस्तान के सपोर्टर इंडिया में भी करोड़ों हैं, ठीक है, और हाँ उनके प्लेयर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये तो एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। हम इंडिया भी बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले। हाँ, वो ये है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि अपनी शराइत पाकिस्तान से मनवाए। दूसरी बात ये कि उनकी ये बात कहना कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, हम यहाँ खेलने के लिए, सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है। आप ये देखिए, इंडिया की तमाम टीमें, चाहे हॉकी की टीम हो, कबड्डी की टीम हो, उनके पहलवान हैं, ठीक है, उनके टेबल टेनिस की टीमें, मतलब तमाम खेलों के लिए वो पाकिस्तान आते हैं, ठीक है, लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो फिर उनको बेहोशी आ जाती है। 2009 में हमला हुआ श्रीलंका के खिलाड़ियों पे, ठीक है, उनमें से कुछ प्लेयर्स जख्मी भी हुए, ठीक है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बड़ी टीमों में पाकिस्तान आके वो खेले और पाकिस्तान को सपोर्ट किया। काफी देर से बाद आए थे, लेकिन आए थे। तो बड़ी टीमों में सबसे पहले वो आए थे। कहने का मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ इनके जो सियासतदान हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं कि उनको दोबारा हुकूमत मिले, वो दोबारा पावर में आए। अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। अगर ये मैच खेला ही हाइब्रिड मॉडल पर गया, फिर हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे कहने ना कि हम तो सिर्फ होस्ट है ना, होस्ट हैं, हम सिर्फ होस्ट कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान इतनी कैपेसिटी रखता है कि अगर हम किसी बात पे स्टैंड लें तो हम उस पर खड़े उतर सकते हैं। तो आईसीसी हमसे होस्टिंग छीन लेगा? नहीं छीनेगा, कभी नहीं छीनेगा, ये आपकी खामख्याली है, अच्छा। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया पाकिस्तान की टीम के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है।
इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ना खेले, ठीक है। और हाँ, वो ये ज़रूर चाहेगा कि जो राइट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के वो पाकिस्तान से छिन जाएं। अगर दुबई के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए फिर नहीं होने चाहिए। अगर हो गए, मैं वो बात कर रही हूँ, अगर हो गए तो हमारा क्या इमेज जाएगा? हमारा यही सेटअप अगर रहा, ये अभी जो आकिब जावेद साहब हैं, ठीक है, मेरे बड़े अच्छे फेवरेट क्रिकेटर हैं ये भी, तो जिस तरह का इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये अपनी बातों में स्ट्रिक्ट रहेंगे। अच्छा सर, अगर इंडिया के अंदर भी इस तरह से अगर किसी दूसरे सिटीजन्स को टारगेट किया जाए, तो मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी ये एक चीज़ ना मेरे दिमाग में खटकेगी कि अगर क्या हमारे प्लेयर्स जाते हैं तो उनके साथ कहीं ऐसा हादसा ना हो जाए। हाँ, अगर उनको हम इस चीज़ की श्योरिटी दिलाएं कि हम लोग आपके प्लेयर्स की गारंटी खुद लेते हैं, सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी, नो डाउट पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को ठीक करने पर भी फोकस किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि फोकस नहीं किया जा रहा है। अगर उनको इस बात की श्योरिटी दी जाए तो मे भी पॉसिबल है कि वो इस चीज़ के लिए हाँ कर दे, क्योंकि वैसे आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के लिए इंडिया की वक़्त बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल होगी जी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एज़ फार एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात अगर आप कह रही हैं ना, तो पाकिस्तान वन इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जितनी सिक्योरिटी हम देते हैं, आपको याद होगा कुछ टीम आई और यहाँ पे वो प्लेयर्स जो थे उन्होंने बाद में कहा कि हमें तो यूँ लगा कि हमें जो सिक्योरिटी भी मिली वो शायद प्रेसिडेंशियल लेवल पे उनके मुल्कों में नहीं मिलती जो 14 प्लेयर्स को दी गई। ये कौन सी कंट्री ने कहा था? शायद जिम्बाब्वे या कोई टीम ऐसी आई थी। जब शुरू में टीमें दोबारा आनी शुरू हुई हैं हमारी श्रीलंकन टीम पर अटैक के बाद, श्रीलंकन टीम के काफ़ी अरसे 5-6 माह के पॉज के बाद जब दोबारा क्रिकेट शुरू हुई, हमारी सिक्योरिटी अभी भी आप देखिए, कोई भी आप वीडियो निकाल के देख लीजिए, जब टीम जाती है 10 गाड़ियाँ उसके आगे हैं, 10 गाड़ियाँ उसके पीछे हैं, बंदे आ रहे हैं, सिक्योरिटीज़ हैं। सर पर पसंद नासिर ना फिर भी बीच में आ जाते हैं, जैसे चाइनीज सिटीजन्स के आगे खुद को हमलावर ने आकर धमाका कर दिया। तो मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि उनको ये यकीन दहानी करवाई जाए कि सिक्योरिटी में आपको कोई मसला नहीं मिलेगा। वो हम उनको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा यकीन दहानी करवा चुके। आपको क्रिकेट भी हो रही है, अब तो खैर PSL के भी 2-3-4 वर्जन्स दोबारा क्रिकेट शुरू होने के बाद हो चुकी। इंग्लैंड रिसेंटली आया हुआ था, हमारे पास खेल के गए हैं। इंग्लिश प्लेयर्स को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इंडियंस जो हैं वो कोई कागज़ के तो बने नहीं हुए। सेम उन्हीं रस्तों से इंडियंस ने भी आना है जिनसे इंग्लैंड के प्लेयर्स चल के आए थे, उन्हीं पिचेस पे, उन्हीं स्टेडियम्स में, उसी जो है वो स्पेक्टेटर्स के अंदर उन लोगों को खेलना है जिस पे इंग्लैंड खेल के गई है। तो ये प्ली बनती नहीं है जी, ना ICC की ना BCCI। अगर हाइब्रिड मॉडल पर हो गया सर, फिर हमारी क्या इमेज जाएगी? नो वे, स्ट्रेट वे नो वे। ICC का है सर टूर्नामेंट, हम सिर्फ होस्ट कर रहे हैं, डिसीजन ICC का ही रहेगा। ICC प्लस का भी हो तो नो वे, मेरे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे नो वे, मेरा तो कोई कमेंट नहीं है। हम तो कह ही सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी मान जाएंगे। फिर ये नालायकी है हम लोगों की। फिर मेरा ख्याल है वो सारा जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सबको लपेट देना चाहिए। अगर उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दे कैन फेस द म्यूज़िक, तो देन आई डोंट थिंक सो कि दे आर केपेबल इनफ टू हैंडल दैट। इतनी बड़ी सीटों पे इतने मिलियंस के पैकेज लेके जो बंदा बैठा हुआ है, उसमें इतनी कैपेसिटी और इतना उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इसको फेस कर सके। ऑब्वियसली किसी सीट पे किसी बंदे को बिठाया ही इसलिए जाता है कि कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसको ठीक करनी है। अगर उसको इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को प्रेजेंट करना है, आपको प्रेजेंटेशंस अच्छी करनी पड़ेगी। आपको अपनी सिक्योरिटी की जो है वो आप मीडिया के आप लोग हैं, आप तक पहुंचाएं कि हम कितनी अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं। BCCI तक पहुंचाएं, ICC तक पहुंचाएं, उनको मेक श्योर करवाएं। हम ऑलरेडी कर चुके, एक दफ़ा नहीं, हम लोग 20 दफ़ा जो है ऑन ग्राउंड हमने प्रैक्टिकली इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि हम लोग सेफ़ हैं। पाकिस्तान एक सेफ़ क्रिकेट प्लेइंग नेशन है और मेरा नहीं ख्याल कि हमें मज़ीद किसी की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो आपने देखा, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात हो रही थी जिसकी मेजबानी इस बार पाकिस्तान को मिली है। लेकिन खास बात यह है कि अगर भारत नहीं जाएगा तो पाकिस्तान का ये टूर्नामेंट बिल्कुल फेल हो जाएगा। जो यहाँ पर ये बोल रहे थे कि भैया भारत को जो है पाकिस्तान की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात इन्होंने झूठ ये बोली है कि भारत पाकिस्तान का जो मैच ODI वाला हुआ था भारत के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी। ये बात बिल्कुल झूठ है, भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो जो फाइनल मैच था
भारत और ऑस्ट्रेलिया का उसमें इकट्ठा हुई थी, जिसमें 1.5 लाख लोग मैच देखने के लिए स्टेडियम के अंदर आए थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग बाहर खड़े होकर मैच का इंतजार कर रहे थे कि भैया हमें अंदर जाने के लिए मिल जाए। तो ये झूठ बात है। भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। भारतीय बोर्ड जो है काफी ज्यादा सक्षम है, पैसे वाला बोर्ड है। अभी साउथ अफ्रीका में सीरीज चल रही है, करोड़ों रुपए की, मतलब कई 100 करोड़ रुपए की हमारे जो डिजिटल राइट्स हैं वो बिकते हैं। इसके अलावा टीवी राइट्स बिकते हैं। तो हमें जो है जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को एक्चुअल में जरूरत है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गद्दे के ऊपर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और इतने पुराने वो गद्दे थे जिसको भारतीय जो क्रिकेटर हैं वो छूना भी नहीं पसंद करेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए किसको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है। अच्छा, इसमें एक और चीज बोली जा रही थी कि भारत जो है पाकिस्तान अगर नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी जो है वो नहीं जाएगा एशिया कप जो 2025 के अंदर होगा। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। पैसा जहां दिखता है पाकिस्तान के लोग वहीं पर कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे इनके राष्ट्रपति हो, चाहे इनकी आर्मी हो, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो। और जैसे ही पैसे की बात होती है वैसे ही पाकिस्तानी टीम तुरंत तैयार हो जाती है कि भैया हमें पैसा मिलेगा, हम तो खेलने के लिए जाएंगे, हमारे लिए देश पहले नहीं होता है। भारतीय टीम जाएगी नहीं जाएगी इसकी जो फाइनल कॉल होगी वो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो लेगी। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान के लोग एक और एग्जाम्पल देते हैं कि भैया दुनिया भर के क्रिकेटर आते हैं पाकिस्तान के अंदर खेलते हैं। आपके यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो भी पाकिस्तान गए थे एसीओ मीटिंग में और वहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो मैं उनको बता दूं कि भैया एसीओ मीटिंग में जब गए थे जयशंकर साहब तो पूरा जो लाहौर था उसमें लॉकडाउन लगा दिया गया था। कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कितना ज्यादा शांति है, क्योंकि एक छोटी सी मीटिंग होती है जिसमें 4-5 देश के जो प्रमुख होते हैं वो आते हैं, उसके लिए पूरे लाहौर को लॉकडाउन बना दिया जाता है। दूसरी तरफ भारत के अंदर G20 की मीटिंग होती है और यहाँ पर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। कुछ रूट बंद किए जाते हैं जहां से जो राष्ट्रपति होंगे वो आ जा सके। तो ये अंतर है और ये अंतर पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर डेली बम ब्लास्ट होते रहते हैं, जगह जगह के ऊपर ब्लास्ट हो जाते हैं और कई सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। तो ये हमें डर कहीं ना कहीं रहता है कि भैया हमारे बहुत ज्यादा मूल्यवान खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, हम उनकी जान को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। आपका क्या कहना है कि जानी चाहिए कि टीम नहीं जानी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।